नंबर 8 है हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो आइए पहले इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स is said to be Hermitian matrix, if a to the power t और पूरे का अगर हम लोग बाहर निकालें या फिर इसका कंजुगेट निकालें तो वो अगर a के इक्वल आ जाता हो तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑन कम्प्लेक्स नंबर, कोई मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो कम्प्लेक्स नंबर्स पर है, मतलब उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कम्प्लेक्स फॉर्म में हैं, तो उसको हम लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स कब कह सकते हैं? जब उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर ट्रांसपोज का कंजुगेट निकालें, अगर वो कंजुगेट ए के ही इक्वल आ जाता हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल से आप लोग इसको समझिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि a इज इक्वल टू 4 2 माइनस आई 2 प्लस 4i 2 प्लस आई 5 4 माइनस 7i 2 माइनस 4i 4 प्लस 7i एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो मैट्रिक्स है एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। कैसे, आइए हम इसको चेक कर लेते हैं कि पहले इसका ट्रांसपोज निकालते हैं और फिर ट्रांसपोज का कंजुगेट लेते हैं। अगर देखते हैं वो एक इक्वल आ जाता है तो उसको इस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे क्या है, वो एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसका निकालते हैं ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो आएगा, ट्रांसपोज मतलब कि नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम के साथ क्या कर दें, एक्सचेंज कर दें। तो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है उसको हम फर्स्ट कॉलम में लिख दें, दैट इज़ 4 2 माइनस आई एंड 2 प्लस 4i। ठीक है, सेकेंड कॉलम में है, सेकेंड रो में है 2 प्लस आई 5 एंड 4 माइनस 7i एंड थर्ड रो में है 2 माइनस 4i 4 प्लस 7i एंड 3। तो ये हो गया इस a का ट्रांसपोज। अब अगर इसका कंजुगेट निकाल दें, यानी कि a टू द पावर t का कंजुगेट अगर निकालते हैं तो ये आ जाएगा, कंजुगेट मतलब कि जो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम उसका जो भी नंबर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उसको हम चेंज कर दें उसके कंजुगेट फॉर्म में, तो वो हो जाएगा पूरे मैट्रिक्स का कंजुगेट। ठीक है, यहाँ पर जैसे 4 है तो 4 ही रहेगा, 2 प्लस आई है तो उसको लिख लेंगे 2 माइनस आई, क्योंकि 2 प्लस आई का कंजुगेट 2 माइनस आई होता है। ऐसे 2 माइनस आई का हो जाएगा 2 प्लस 4i, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस आई, यहाँ 5 और ये हो जाएगा 4 माइनस 7i 2 माइनस 4i, ये हो जाएगा 4 प्लस 7i एंड 3। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि जो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका हमने जो बार निकाला, यानी कि उसका कंजुगेट निकाला, और वो किसके इक्वल आ जा रहा है, वो ए के ही इक्वल आ जा रहा है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे कि क्या है, ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो हमने ए का ट्रांसपोज निकाला, उसका जो बार निकाले वो किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया, तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा एक हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो आइए पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ए मैट्रिक्स is said to be skew Hermitian matrix if a to the power t is equal to minus a। जैसे कि हमने पिछले वाले डिफिनेशन देखा कि हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर उसका कंजुगेट निकाल, अगर वो एक इक्वल आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स, और अगर वही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर उसका कंजुगेट निकाल, अगर वो माइनस एक इक्वल आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, ये एकदम सेम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की तरह ही है। ठीक है, बस यहाँ पर हर्मिशियन जो है डिफिनीशन हर्मिशियन अप्लाई होता है कब, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, और स्क्यू जो है किसी भी मैट्रिक्स के लिए अप्लाई हो सकता है। ठीक है,
तो आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे जो है किसी मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिटियन कैसे हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे A इज इक्वल टू हमने ले लिया 2i 4 माइनस आई माइनस का 3 -4 माइनस आई 0 5 प्लस 2i 3 -5 प्लस 2i 0। ठीक है, तो आइए पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिटियन है या फिर नहीं। ठीक है, तो स्क्यू हर्मिटियन चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले मैट्रिक्स का निकालना पड़ेगा ट्रांसपोज, फिर ट्रांसपोज का निकालेंगे कंजुगेट। अगर ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर उसका कंजुगेट -1 के इक्वल आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ए का जो ट्रांसपोज होगा वो हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसपोज मतलब कि नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम के साथ एक्सचेंज कर दें। तो यहाँ पर है 2i 4 माइनस आई और -3, यहाँ हो जाएगा -4 माइनस आई, यहाँ हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5 प्लस 2i, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा -5 प्लस 2i और यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, अब अगर इसमें से हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन करते हैं, तो माइनस अगर कॉमन करेंगे कितना आएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2i। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 4। अच्छा, माइनस कॉमन करेंगे तो सॉरी, इसका हमको पहले कंजुगेट लेना है ना, a की पावर t का हमको कंजुगेट लेना है, उसके बाद फिर हम माइनस कॉमन करेंगे ना। पहले हमको कंजुगेट लेना है तो कंजुगेट यहीं पर ले लेते हैं। तो इसका कंजुगेट लेना पड़ेगा ट्रांसपोज का, तो ट्रांसपोज का कंजुगेट हो जाएगा, कंजुगेट मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर है 2i तो हो जाएगा माइनस का 2i, यहाँ पर है -4 तो हो जाएगा -4 प्लस i और ये हो जाएगा 3 ही तो 3 रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस i, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -5 माइनस 2i, ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये तो रहेगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 2i और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब अगर इसमें से हम लोग माइनस कॉमन करें, ठीक है, माइनस कॉमन करें तो यहाँ पर माइनस का माइनस कॉमन करने पर ये हो जाएगा 2i, ये हो जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, इसको ले सकते हैं 4 और यहाँ हो जाएगा माइनस का i। ठीक है, 4 माइनस आई हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन करेंगे हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा -4 माइनस i। ठीक है, ये तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 2i और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -5 प्लस 2i और ये हो जाएगा 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने a का ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका कंजुगेट निकाले, कंजुगेट फिर माइनस कॉमन किया तो देख रहे हैं कि ये किसके इक्वल आ गया, अब ये मैट्रिक्स पूरी a के इक्वल आ गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2i और 4 माइनस आई -3 सारे एलिमेंट क्या है, इक्वली दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमने मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज का कंजुगेट किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया, यानी कि यहाँ पे जो A मैट्रिक्स है ये क्या है, एक स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है ये। आइए देख लेते हैं कि कैसे हम एक स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स और एक हर्मिटियन मैट्रिक्स को अपने से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अब इसको अगर हमको अपने से बनाना है कि ये एक स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स हो या फिर हर्मिटियन मैट्रिक्स हो, तो कैसे बना सकते हैं इसको हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो हर्मिटियन मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो यहाँ पर हमको दिख रहे हैं कि जो रो में डायगोनल एलिमेंट हो उसको हम कांस्टेंट रखें, जैसे कि मान लीजिए 2 यहाँ हमने रखा, यहाँ 5 और यहाँ पे 3। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट को आप कांस्टेंट रखिए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर हम एक कम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 प्लस आई ले रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया 4 माइनस का 5i। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लोग 2 प्लस आई लेते हैं तो इसके जो सेम उसी तरह से अगर हम उसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कॉलम में जो एलिमेंट लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 माइनस का i। ठीक है, इस तरह से चूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम 4 माइनस आई ले रहे हैं तो यहाँ पर लेंगे हम लोग 4 प्लस का 5i। अगर यहाँ पर ये माइनस लेते हैं तो यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर प्लस लेते हैं इसका माइनस लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया उसका कंजुगेट हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से कि अगर हम यहाँ पर एक एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया 3 प्लस 2i। ठीक है, या फिर हम सीधे सीधे केवल 2i ही ले लें, या फिर 3 प्लस 2i ले लें जैसे हम ले रहे थे।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम जो एलिमेंट लिखेंगे वो हमारा हो जाएगा 3 माइनस का 2i। तो इस तरह से हम बनाते हैं एक जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये क्या होगा, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। कैसे, अगर हम लोग यहाँ से इसका ट्रांसपोज निकालें और ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर इसका कंजुगेट निकालें तो वो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं एक हर्मिशियन मैट्रिक्स, अपने से चूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमको बनाना हो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट है उसको ज़ीरो कर सकते हैं, या फिर किसी एलिमेंट को ज़ीरो करके और कुछ एलिमेंट को हम ले सकते हैं कम्प्लेक्स फॉर्म में। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर लीजिए 0, यहाँ पर भी मान लीजिए 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं मान लीजिए 2i, ठीक है। इस तरह ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर मान लीजिए ले रहे हैं, अगर यहाँ पर हम ले रहे हैं मान लीजिए कि 2 प्लस i ले रहे हैं, तो जैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या था कि हम उसका कंजुगेट लेते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर 2 प्लस i ले रहे हैं तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा -2 प्लस i। मतलब यहाँ पर जो प्लस i वाला फॉर्म, जो i वाला फॉर्म रहेगा इमेजिनरी फॉर्म, वो तो वैसे रहेगा, बस यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है, जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट को हमको निगेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर हम ले रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया -5 और प्लस का 2i, या फिर माइनस का 2i लिख लें, माइनस का 2i, तो यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा प्लस का 5। यहाँ -5 लिया है तो यहाँ पर प्लस का 5 लेना पड़ेगा, और ये माइनस का 2i ऐसे ही रहेगा। कंजुगेट वाला जो कम्प्लेक्स वाला फॉर्म है, या कह सकते हैं जो इमेजिनरी पार्ट है, वो वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पर जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट को हमको जो है चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर माइनस लेते हैं यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा, और अगर यहाँ प्लस लेते हैं यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर सेम ऐसे यहाँ पर भी है, अगर हम यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर 3 प्लस का 7i, तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा माइनस का 3 प्लस का 7i, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मैट्रिक्स बन जाएगा, ये एक हो जाएगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाने के लिए करते क्या है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट को कांस्टेंट रखते हैं। डायगोनल एलिमेंट को कांस्टेंट रखने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट लिखेंगे उसी का कंजुगेट फर्स्ट कॉलम में लिख लें, ठीक है। और फिर सेकेंड रो में जो एलिमेंट लिखें उसी का कंजुगेट जो है सेकेंड कॉलम में लिख लें, और थर्ड रो में जो एलिमेंट लिखे उसी का कंजुगेट थर्ड कॉलम में लिख लें। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो एक हो जाएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। और अगर हमको स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाना है, तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट को या तो 0 करें या फिर कम्प्लेक्स नंबर कोई ले लें, ठीक है। सॉरी, कम्प्लेक्स नंबर कह रहे हैं, एक इमेजिनरी पार्ट ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर या तो 0 बना दिया हमने, या फिर कम्प्लेक्स पार्ट ले लिया, इमेजिनरी पार्ट ले लिया यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ पर फर्स्ट रो में जो एलिमेंट लेंगे, अब फर्स्ट रो में यहाँ पे जैसे इसमें कंजुगेट ले रहे थे, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में जो ले रहे थे कंजुगेट ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट होगा सेम इमेजिनरी पार्ट तो वही रहेगा, बस यहाँ पर जो कांस्टेंट पार्ट, अगर मान लीजिए यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट पॉजिटिव है तो यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर अगर कांस्टेंट पार्ट निगेटिव तो यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम लोग सेकेंड रो में भी देखेंगे और थर्ड रो में भी सेम ऐसे ही देखेंगे। तो इस तरह से बनाते हैं एक सिमेट्रिक कह सकते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स और एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा सिर्फ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को, कि मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं। उसके बाद अब हमारा जो नया टॉपिक आने वाला है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लेकर के एक थियरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन को मैट्रिक्स को लेकर के एक थियरम पढ़ेंगे, वो भी सेम उसी तरह से होगा और वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए अब उस थियरम को शुरू करते हैं।